माता शैलपुत्री की कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत की पवित्र भूमि पर राजा दक्ष प्रजापति का विशाल राजमहल था। दक्ष प्रजापति की कन्या थी सती। सती का विवाह भगवान महादेव से हुआ। दोनों कैलाश पर्वत पर आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन दक्ष प्रजापति को यह विवाह पसंद नहीं था। उनके मन में अहंकार था कि वह स्वयं एक महान यज्ञकर्ता हैं और उनके कुल की कन्या का विवाह कैलाशवासी जटाधारी भस्मधारी शिव से क्यों हुआ। धीरे धीरे यह अहंकार द्वेष में बदल गया। एक दिन दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को पता चला तो उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने कहा, हे सती, जहां अपमान और घृणा हो वहां जाना उचित नहीं। बिना निमंत्रण के वहां जाना और भी अपमानजनक होगा। परंतु सती पिता के प्रति अपने स्नेह के कारण यज्ञ में पहुंच गईं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सब देवता आदरपूर्वक बैठे हैं, लेकिन उनके और भगवान शिव के लिए न तो कोई आसन है न कोई अर्घ्य। और उनके पिता दक्ष खुले शब्दों में शिव का अपमान कर रहे हैं। सती यह अपमान सह न सकीं। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, पिता, आपने मेरे पति त्रिलोकनाथ शिव का अपमान किया है। मैं ऐसी कन्या कहलाने से भी लज्जित हूं। आज मैं यह देह त्याग दूंगी। और सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव का क्रोध भयानक रूप से प्रकट हुआ। उन्होंने वीरभद्र और भूतगणों को भेजकर दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया। स्वयं शिव सती के जले हुए शरीर को कंधे पर लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनके शोक और क्रोध से संपूर्ण सृष्टि डोलने लगी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्ति पीठ स्थापित हुए। सती का देह तो समाप्त हुआ, परंतु उनका आत्मा अमर था। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय राज के घर कन्या रूप में जन्म लिया। इसी कारण उनका नाम पड़ा शैलपुत्री, शैल पर्वत पुत्री कन्या। अब वे हिमालय की कन्या पार्वती कहलाईं। जन्म से ही वे दिव्य तेज से युक्त थीं। बचपन से ही उनका मन तप, भक्ति और ध्यान में लगता था। वे अक्सर ध्यानमग्न हो जातीं और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करतीं। समय बीता, वे बड़ी हुईं। जब उन्हें अपने पूर्वजन्म की स्मृति हुई तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वे ही सती हैं जिन्होंने शिव के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तब उन्होंने ठान लिया कि इस जन्म में वे कठोर तपस्या कर पुनः भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी। उन्होंने कठोर तप किया। कभी केवल फलाहार किया, कभी पत्तों पर जीवित रहीं तो कभी केवल वायु का सेवन किया। सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करने के बाद शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनकी तपस्या स्वीकार की और उन्हें वर दिया कि वे पुनः उनकी पत्नी बनेंगी। यही माता पार्वती शैलपुत्री के रूप में नवरात्रि की पहली देवी मानी जाती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प होता है। वे नंदी बैल पर विराजमान होती हैं। उनकी उपासना से साधक को मन की स्थिरता, शांति और साहस प्राप्त होता है। संदेश: माता शैलपुत्री हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। अपमान और अन्याय को सहन करना उचित नहीं। धैर्य और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। जो भक्त नवरात्रि के प्रथम दिन उनका ध्यान और पूजन करता है, उसे जीवन में स्थिरता, शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है।